Hello बच्चों, let's see the question. The question says we have two columns, column 1, column 2. Column 1 में हमारे पास है A H3P3O9, B H2S2O7, C H2S4O6, D H4P2O5. Column 2 में है P SOS bond is present, Q dibasic acid, R POP bond is present, S सेंट्रल एटम S और P इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमें ये बताना है कि कॉलम 1 के और कॉलम 2 के सभी गिवन में क्या है रिलेशन है आपस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट एंड द की कॉन्सेप्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कंपाउंड आर। हमें सभी गिवन कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स देखने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी H2S2O7। तो H2S2O7 जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, OH, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, OH। तो अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो इस स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। एक तो इसमें SOS लिंकेज प्रेजेंट है। दूसरा, ये एक डाई बेसिक एसिड है क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में क्या है, ये दोनों ही हाइड्रोजन एसिडिक है। इस यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में भी प्रेजेंट है। दूसरा हमारे पास है H3P3O9। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। सभी फॉस्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड O और एक OH। डबल बॉन्ड O और OH। अब इसमें पहली बात तो क्या क्या चीज प्रेजेंट है, इसमें POP बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक। दूसरा, यहाँ पे फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +5। तो यहाँ पे फॉस्फोरस अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक, दो चीजें होगी। अब हम बात करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर की। तो थर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास है H2S4O6। H2S4O6 इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। सल्फर, 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 चार आपके पास यहाँ पे सल्फर है। OH, OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2S4O6। अब पहली बात तो ये डाइबेसिक होगा क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों ही क्या है, एसिडिक है। तो इसके अंदर डाइबेसिक हो गया। दूसरा, इसके अंदर आपको कोई लिंकेज तो देखने को मिल नहीं रही। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पे कितना आएगा, इसका तो +4 आएगा, नहीं +5 आएगा, इसका भी +5 आएगा और इन दोनों का कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे वो कंडीशन भी नहीं है, मैक्सिमम वाली भी नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक ही है डाइबेसिक। और लास्ट है हमारे पास H4P2O5। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, OH, H, ऑक्सीजन, P, डबल बॉन्ड O,
OH H, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है, दिस इज H4P2O5। नाउ पहली बात तो इसमें क्या प्रेजेंट है, POP बॉन्ड प्रेजेंट है। दूसरा, ये डाई बेसिक होगा क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 2 हाइड्रोजन है और दोनों एसिडिक है, ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, तो डाई बेसिक हो गया। दूसरा, यहाँ पे फॉस्फोरस क्लस्टरी स्टेट में होगा, तो वो भी हमारे पास मैक्सिमम में भी नहीं है, तो इसमें 2 ही कंडीशन है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम अगर बात करें कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसके साथ मैच कर रहा है, तो देखिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर ए है, स्ट्रक्चर ए में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक तो R, उसमें POP बॉन्ड प्रेजेंट है। दूसरा S, उसमें फॉस्फोरस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। बात करें बी स्ट्रक्चर की, तो बी में एक तो P है, SOH बॉन्ड प्रेजेंट है। दूसरा Q है, डाई बेसिक भी है, और तीसरा उसमें सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है, तो S आ गया। सी स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ मैच कर रहा है Q के साथ, क्योंकि वो खाली डाई बेसिक है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। और जो हमारे पास डी स्ट्रक्चर है, डी मैच कर रहा है एक तो R के साथ, POP बॉन्ड प्रेजेंट है, और दूसरा वो मैच कर रहा है Q के साथ, कि वो आपका डाई बेसिक है। तो A मैच कर रहा है RS के साथ, B PQS के साथ, C Q के साथ एंड D RQ के साथ। सो आवर फाइनल आंसर इज A RS, B PQS, C Q, D RQ। Hope you understood it well. Best of luck.